जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक कथा के 193वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर 10 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है, जो कि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ है, जिसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और यदि वह पढ़ ना सके तो सुन तो सकता ही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य ही पढ़ करना चाहिए या सुनना चाहिए, जिससे वह अपने जीवन को सफल बना सके। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से, सुनने से हमें हमारे जीवन में सुख व शांति प्राप्त होती है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है और अपने जीवन की कठिनाइयों से पार पाकर वह सफलता प्राप्त करता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की, श्री रामचरितमानस कथा का उद्गम किया, तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। रामो सने सह कोच बस कह सह सोच सुर राजू, रचहु प्रपंच ही पंच मिली नाही तय भयउ काजु। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। देवराजेंद्र सोच में मरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन है सुमेरी शारदा सराही, देवी देवी शरणागत पाही। फेरी भरत मती करी निज माया, पालू विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का सिमरन कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी देवता, आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रच कर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। बेबुध बिने सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहो भरत मति फेरो, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं के स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं जो सूझ पड़ता। विधि हरि हर माया बड़ी भारी, सोने भरत मति सकई निहारी। सोमति होई कहत करो भोरी, चंदनी कर की चंड करे चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड करण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय जब सिय राम निवासु, तहें की तिमिर जय धरिणी प्रकाशु। अस कई सारद गई विधि लोका, बेबुध विकल निसीमान हूँ को का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वारथी मलिन मन कीने, कुमंत्र को ठाठो रचि प्रपंच माया। प्रबल भय ब्रह्म आरती उचाटो। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा, प्रबल मायाजाल रच कर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया।
करी कुचाली सोचत सुर राजो, भरत हाथ सबू काजू अकाजू, गए जनकू रघुनाथ समीपा, सन माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहावती कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के विरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आए सुदेहो, सो सबो करे मोर मत एहो। सुनी रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपुनी मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। राउर राय रजायसु होई, राउरी शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्वान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको श्रोधार्य होगी। राम शपथ सुनी मुनि जनिकु सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुकु बने ने उतरु देत। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सदशरथ जर बिहारी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सपचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु तेरी धीरे जुभारी। कुसमऊ देखी सनियो सवारा, भरत बिंदी जिमी कटक निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देख कर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बरहा विशाला, अनायास उदरी देहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया और विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि अर्थात उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वरा रूपी धारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करी प्रणामु सब कहें कर जोरे, रामु राव उर राव गुरु साधु निहोरे। क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, कहूँ वदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर दृष्टापूर्ण वचन कह रहा हूँ। यह सो मेरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आय। विमल विवेक धर्म नैशाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में स्वामिनी सरस्वती जी का सिमरन किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखार विंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरखी विवेक विलोचन ही शिथिल सने समाजो, करी प्रणामु बोले भरतु सुमेरी सिय रघुराजु। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ जर बिहारी।
विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का सिमरन करके भरत जी बोले, बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देवताओं की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरित में बता रहे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों सभी बंधु बांधवों सभी मित्रों सभी को श्री रामचरितमानस कथा शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी श्री रामचरितमानस का पाठ करके सुन के वे भी अपने जीवन को धन्य बना सकें और अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करके जीवन की कठिनाइयों से पार पा सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। और